तो सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह के लगभग 7 बजे का ये टाइम है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना मॉर्निंग का ड्रिंक, जो कि है जीरा, अजवाइन और मेथी का ये पानी है। इसे मैं ना रात में ही भिगो के रख दी थी और अभी सुबह के टाइम पे सबसे पहले इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दी हूँ। ये जो पानी है ना, मेथी जो है ना, वो हमारे शुगर को कंट्रोल करता है और जीरा अजवाइन जो है वो अच्छे से खाने को डाइजेस्ट करता है। वेट लॉस के लिए सबसे बढ़िया ये ड्रिंक है। तो अभी जो है वो मैं रख दी हूँ उबलने के लिए, उबल जाएगा उसके बाद फिर मैं इसको खाली पेट ही पी लूँगी। और आज है मेरा वेट लॉस जर्नी का 24वां दिन। 23 दिन हो गया है मुझे एक्सरसाइज करते हुए, डाइटिंग करते हुए, और आज है 24 दिन। और ये जो मेरा चैलेंज था ना वो 30 डेज का था। और 30 दिन में मेरा वजन कितना कम होता है, तो अभी तो 30 दिन हुआ नहीं है कि मैं आप लोग को रिजल्ट दिखाऊं। जिस दिन 30 दिन होगा उस दिन मैं आप लोग को रिजल्ट दिखाऊंगी। लेकिन मुझे खुद से लगता है कि हाँ, मैं बहुत दुबली हो चुकी हूँ, मेरा वजन जो है वो बहुत कम हो चुका है। आप लोग को खुद मैं रिजल्ट दिखाऊंगी पहले में और अब में कितना अंतर है। यहाँ पे मैं वही ड्रिंक पी रही हूँ और हस्बैंड को दे दी थी मैं पानी नॉर्मली पीने के लिए। और आज मैं नींबू नमक पानी की जगह पे ये वाला ड्रिंक मॉर्निंग में पी रही हूँ। 2 दिन से मैं इसको पी रही हूँ कंटिन्यू। तो उसके बाद जो है मैं खाना वगैरह बनाई और हस्बैंड जो है चले गए थे ऑफिस। फिर मैं लग गई हूँ थोड़ा घर की साफ़ सफाई और डस्टिंग करने पे। यहाँ पे जो है मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ। और ये जो कपड़े हैं ना, ये सिलाई के कपड़े थे, तो इसे मैं इकट्ठा करके बाहर रखी थी। लेकिन आद्या क्या की ना, पूरे घर में फिर से इसको फैला दी खेल रही थी। तो अभी जो है उसको मैं अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। फिर मैं चली गई थी नहाने, तो नहा के अभी आई हूँ और जा रही हूँ नाश्ता करने, क्योंकि पूजा वगैरह मुझे करना नहीं है। और आज जो है ना एक्सरसाइज भी नहीं हुआ है, क्योंकि सुबह से मेरे, सुबह नहीं कह सकते, रात से ही मैं कह रही हूँ, इतना ज़्यादा मेरे ना सर में दर्द हो रहा था। आँख, राइट वाले आँख से लेके और राइट साइड मेरा सर, कान के पास, ये सब एरिया इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मुझसे कुछ करा नहीं जा रहा था। लेकिन वीडियो डालना भी ज़रूरी था, अपना रूटीन शेयर करना आप लोग के साथ ज़रूरी था। यहाँ पे जो है मॉर्निंग के नाश्ते में मैं बना रही हूँ स्प्राउट। इसमें है अंकुरित मूंग दाल है, साथ में चना है, और इसमें डाली हूँ मैं टमाटर, प्याज नहीं था आज ख़त्म हो गया था, और हरी मिर्च, साथ में नींबू, थोड़ा सा काला नमक। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। साथ में इस प्रोटीन कितना ज़्यादा इसमें मिलता है, तो प्रोटीन तो खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप लोग ना अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो कुछ बातों का आप लोग को ध्यान देना होगा। कुछ बुरी चीज़ों को छोड़नी होगी, कुछ अच्छी चीज़ों को अपनानी होगी। जैसे कि आपको ना फैटी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना है। जिनको भी वेट लॉस करना है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, बाकी जो स्वस्थ है वो तो खा सकते हैं। बाकी मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ जो फैटी चीज़ें होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग घर का खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए। मतलब जो पैकेट के फूड होते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि जब आपको भूख लगे ना तभी आप लोग खाना खाइए। ऐसा नहीं है कि भूख नहीं है उसके बाद भी हम खाना खा लें। तो जब भूख तेज से लग रही है तब भी खाना खाए, वो कोई सा भी टाइम हो। ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे मैं हमेशा खाती हूँ तो आज भी मैं खाऊंगी ही, ऐसा नहीं है। जब भी आप लोग को भूख सताए उसी टाइम पे खाना खाना चाहिए। मैं तो तभी खा रही हूँ जब मुझे भूख लगती है। दूसरी चीज़ कि अगर आप लोग को 2-4 रोटी का भूख है और उसमें आप लोग सिर्फ 2 रोटी खाइए ना, अपने भूख को मार के रखिए ना, उससे भी आपका वज़न बहुत कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसके साथ मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग को प्रोटीन लेना ज़रूरी है। जब आप लोग प्रोटीन लेंगे तो आप लोग को भूख वैसे भी नहीं लगेगी। तो जहाँ आप लोग को 4 रोटी खाना है वहाँ 2 ही रोटी खाइए। जो रात का हमारा डिनर होता है वो 7 बजे से पहले ही कर लेना चाहिए। 7 बजे के बाद कुछ भी मत खाइए सिवाय पानी के। सिर्फ आप लिक्विड ले सकते हैं, लिक्विड में ऐसा नहीं है, जूस वगैरह भी आप लीजिए, सिर्फ पानी वगैरह ले लीजिए। बाकी 7 बजे से पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए। अगले दिन जो है 8-9 बजे फिर आप लोग सुबह मॉर्निंग का नाश्ता करिए, उसके बीच में कुछ खाना पीना नहीं है। तो ऐसे ही आपका वेट जो है वो लॉस हो जाएगा। लेकिन हाँ, कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं ये नहीं कहती कि हर किसी के लिए है, हर कोई ऐसे ही खा ले। किसी किसी के हस्बैंड होते हैं ना कि वो लेट नाइट आते हैं तो कैसे पहले खा ले। और मेरे हस्बैंड क्या है, वो 5:30 बजे आ जाते हैं, तो हमारा जो डिनर है वो 7 बजे तक आराम से हो जाता है, क्योंकि वो जल्दी आ जाते हैं। बट जिनके हस्बैंड थोड़ा लेट आते हैं उनका पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप लोग खा सकती है तो आप लोग पहले खा लीजिए। वैसे होता नहीं है, मुझे पता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को ना अगर आप ध्यान में रखेंगी ना तो आराम से अपना आपका वेट, घर बैठे घर का सारा काम करते हुए आराम से वेट लॉस हो जाएगा। यहाँ पे लंच में मैं बना रही थी पोहा, तो पोहा में छौंक लगा दी थी। उसके बाद बाबू के लिए उबटन में तैयार की थी। तो उबटन पीसने के बाद फिर इसको मालिश की हूँ, क्योंकि ना इसके अनवांटेड हेयर बहुत ज़्यादा हैं, तो वो सारा मुझे निकालना है। तो हमारे लैंग्वेज में इसको कहते हैं बुकवा, जो कि सरसों से बनता है। सरसों को भून के उसमें हल्दी डाल के बनाते हैं।
तो इसको मालिश करने के बाद फिर मैं इसको नहलाई हूँ। नहलाने के बाद अभी जो इसको रेडी कर रही हूँ और लंच करा के फिर थोड़ा-सा मैं मिल्क दे देती हूँ और ये सो जाती है। कम से कम 2-3 घंटे के लिए सो जाती है और बच्चों का सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पूरी नींद में जब सोते हैं ना, मतलब दिन में 2-3 घंटे सो जाए, रात में पूरी रात सोए, तो जितना वो सोएँगे ना उनका जो दिमाग होता है वो तेज़ होता है। तो मैं तो अपने बच्चों को बहुत सुलाती हूँ, वो दिन में 3 घंटे 4 घंटे सोती है। यहाँ पे हो गया था मेरे लंच का टाइम और अभी जो है मैं वही पोहा खाने जा रही हूँ, क्योंकि आज जो है हस्बैंड बहुत जल्दी चले गए थे घर से, तो वो लंच वगैरह लेके नहीं गए थे, बस वही स्प्राउट वगैरह खा के चले गए थे। तो लंच में मैं अपने लिए पोहा बनाई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, बस सिंपल सा पोहा मैं बनाई हूँ। पोहा भी बहुत हेल्दी होता है वेट लॉस के लिए, मॉर्निंग में आप नाश्ते में इसको खा सकते हैं। उसके बाद जो है अभी हो गया है शाम का टाइम और शाम के स्नैक्स में बना रही हूँ मैं पॉपकॉर्न, साथ में ब्लैक टी। और जब मैं नाश्ता की हूँ ना, उसके बाद मैं खुद ही सो गई थी। कम से कम 3-4 घंटे की मैं नींद ली हूँ। उसके बाद जाके फिर मेरे सर का थोड़ा-सा दर्द कम हुआ है, जबकि रात में मैं पूरी रात सोई हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था। यहाँ पे पी रही हूँ मैं पानी। पानी आपको 5 से 6 ग्लास पीना है पूरे दिन में। बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं पीना है कि 2 लीटर 3 लीटर आपको पानी पीना है, क्योंकि इस टाइम पे प्यास तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है, ठंडा मौसम है। तो बिना प्यास के भी आप 4 ग्लास, 5 ग्लास, 6 ग्लास जितना आप मतलब पी सकते हैं, तब भी 6 ग्लास पानी आपको पीना ही पीना है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। और अब जो है ना, मेरा सर फिर से दर्द स्टार्ट हो गया था। आज बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द था, इसलिए मैं मतलब बहुत कुछ मैं करना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन बिना काम किए रह भी नहीं सकते। तो जो काम कर रही थी वो सूट भी कर रही थी, क्योंकि आप लोग के साथ मेरा 24वें दिन का रूटीन शेयर करना था कि मैं क्या क्या की हूँ। तो यहाँ पे मैं जा रही थी बेसन की सब्जी बनाने, जो कि मेरे हस्बैंड की सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जी है ये। तो यहाँ पे जो है बेसन डाली हूँ, उसमें हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला डाल के अच्छे से इसको फेंटी हूँ, मतलब 5 मिनट लगातार इसको फेंट के अभी जो है मैं इसे साइड में रख दी हूँ। यहाँ पे बना रही हूँ मैं ब्लैक टी, जो कि पॉपकॉर्न मैं पहले से बना के रखी थी और आज जो है वोट वगैरह डला हुआ है, तो हस्बैंड गए थे वोट डालने, तो थोड़ा सा वो लेट ही आए हैं। तो पॉपकॉर्न मैं पहले से भून के रखी थी, क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज़ लगी थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी भूख को कंट्रोल कर रही थी कि जब हस्बैंड आएंगे ना तो साथ में ही खाएंगे। तो यहाँ पे जो है मेरा चाय रेडी हो गया था और अभी चाय छानूंगी और साथ में वही पॉपकॉर्न। तो हम दोनों बैठ के थोड़ी देर गपशप किए और चाय पिए। उसके बाद फिर से वापस से मैं आ गई थी किचन में डिनर बनाने, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं 7 बजे तक जो है डिनर कर लेती हूँ। 7 से 7:30 होता है, इससे ज़्यादा जिस दिन लेट होता है उस दिन की बात मैं बता रही हूँ, 7:30, लेकिन 7 बजे तक हो जाता है। तो ये बेसन की सब्जी है, इसको ना ऐसे चीले की तरह बना के और फिर बनाना होता है। तो अभी जो इसका बैटर मैं पहले से रेडी करके रखी थी, तो बैटर बहुत अच्छे से फूल गया था, तो इससे ना बहुत सॉफ्ट वाला चीला बनता है। तो थोड़ा सा तेल डाली हूँ, पहली बारी में तेल थोड़ा सा लगता है चीले में, इसके बाद जब बनाऊंगी ना तो उसमें तेल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल डालने के बाद बैटर डाल के और चारों तरफ इसको ऐसे फैला देना है। और दूसरी बात, इसको दोनों तरफ से नहीं सेकना होता है, जैसे चीला में सेकते हैं वैसे नहीं होता है, बस एक ही साइड ही रहता है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें 3 फोल्ड लगा दे रही हूँ। फोल्ड लगाने के बाद बस अब इसको क्या करेंगे, उतार लेंगे और इसी तरह से जितना भी है सारा मैं बना के रेडी कर लूँगी। तो चीला यहाँ पे मेरा सारा रेडी हो गया था। उसके बाद अभी लगा रही हूँ मैं तड़का, मतलब सब्जी बनाने का। तो यहाँ पे डाली हूँ मैं मेथी, जीरा, थोड़ा सा इसमें हींग डाली हूँ। उसके बाद जो है अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का मतलब यहाँ पेस्ट डाली हूँ। पेस्ट नहीं है, ये दरदरा कूटा हुआ था, तो कूट के मैं डाली हूँ। और उसके बाद डाल दी हूँ टमाटर। टमाटर को अच्छे से गला देना है। तो देखिए टमाटर एकदम अच्छे से गल गया था। फिर इसमें मैं डाली हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में गरम मसाला। अच्छे से भुनने के बाद मसाला फिर मैं इसमें डाल दे हूँ बैटर। थोड़ा सा बेसन को बचा लेना है, फिर उसमें पानी डाल के फिर वो पानी तड़का लगा देना है। तो इससे क्या होता है ना, जो हमारी ग्रेवी होती है ना वो थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी बनती है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चावल थोड़ा सा, क्योंकि इसके साथ चावल ही अच्छा लगता है। हस्बैंड को चावल इसके साथ चाहिए होता है और मैं भी थोड़ा सा लूँगी, क्योंकि ये सब्जी ही ऐसी है ना कि जो चावल के साथ ही अच्छी लगती है। रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बट चावल के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मुझे जब भी चावल खाना होता है ना, तो मैं ओपन चावल ही बनाती हूँ, मतलब खोल के बनाती हूँ, कुकर को बंद करके कभी चावल नहीं बनाती।
जब मुझे खाना होता है, बाकी हस्बैंड को खाना होता है तो मैं सीटी लगा देती हूँ, लेकिन जब मुझे खाना होता है तो मैं खोल के ही बनाती हूँ। और यहाँ पे जा रही हूँ आटा लगाने, क्योंकि चावल सब्जी और डिनर में जो है रोटी बनेगी। यहाँ पे देखिए इसमें उबाल आ गया था, तो वो जो बेसन का मैं चीला बना के रखी थी उसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैं काट दी थी। काटने के बाद जब इसमें उबाल आ गया ना, तो फिर इसके अंदर डाल देना है, बिना उबाल के नहीं डालना है, नहीं तो सारा टूट जाएगा। तो बेसन डालने के बाद अभी जो है मेरा खाना रेडी हो चुका था, और अब जो है निकाल रही हूँ हस्बैंड के लिए मैं खाना, सब्जी चावल रोटी, उसके साथ लहसुन का अचार है। लहसुन जो होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर कच्चा लहसुन आप लोग खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कभी जमा ही नहीं होने देगा। तो मैं भी कभी कभी सुबह में सिर्फ कच्चे लहसुन खा के पानी पीती हूँ, क्योंकि मुझे कोलेस्ट्रॉल की ही दिक्कत ज़्यादा थी। इसी वजह से मेरा जो लीवर है वो फैटी लीवर हो गया था। बट अभी तो सब कुछ नॉर्मल है, बहुत अच्छा है, लेकिन रूटीन मेरा वही चल रहा है जो मैं बीमार थी करती थी, वही सारी चीज़ें अभी मैं कर रही हूँ। यहाँ पे ये है मेरा डिनर, जो कि थोड़ा सा चावल है, 2 रोटी है और सब्जी है। तो हम लोगों का डिनर हो गया था, उसके बाद आ गई थी मैं किचन का काम करने की, क्योंकि ये तो रोज़ का काम है, जब तक ये होता नहीं है तब तक मैं सोती नहीं हूँ। यहाँ पे अभी मैं जितना भी खाना बचा हुआ था वो सारा खाली करी हूँ। जैसे सब्जी है वो बची हुई थी, तो उसको जानबूझ के मैं ज़्यादा बनाती हूँ, दूसरे दिन भी हम लोग खाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि ये सब्जी रोज़ तो बन नहीं पाती। और थोड़ा सा इसमें से चावल बच गया था जो सुबह मैं फ्राई कर दूँगी। तो चावल बचा था और सब्जी बची थी, रोटी बिल्कुल नहीं बचा था, तो खाना खाली हो गया था। और अभी धोना है बर्तन। तो बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत थोड़ा ही बर्तन था, क्योंकि जब भी बर्तन होता है ना कि उसमें सिंक में, मैं फटाफट से उसको धो के रखते ही चली जाती हूँ। मुझे बर्तन रखना बिल्कुल पसंद नहीं है कि अभी का रखा हुआ बाद में धोऊंगी, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। मैं तुरंत तुरंत उसको धो के रखते चली जाती हूँ। और ये जितने बर्तन हैं, हम लोग के खाना खाया हुआ है, फिर कुकर है, कढ़ाई है, और भी मसाले वगैरह टमाटर वगैरह कटा होता है, तो वो सारा बर्तन है। तो अच्छे से बर्तन धुल गया था। उसके बाद थोड़ा सिंक वगैरह मैं साफ़ कर दूंगी कि साइड साइड जितना भी उसके किनारे किनारे है ना, छींटे जाते रहते हैं तो दाग लग जाता है। और जो टाइल्स है ना वो भी वाइट कलर का है, तो ज़्यादा दाग पता चलता है। फिर जी मैं फटाफट से यहाँ पे गैस चूल्हा साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि चूल्हा एकदम से ठंडा हो गया था। जब चूल्हा मेरा ठंडा नहीं रहता है ना, तो मैं गैस पोंछती नहीं हूँ, हल्का हल्का इधर उधर से बस झाड़ देती हूँ, बाकी सुबह में साफ़ करती हूँ। और अगर ये ठंडा होता है तो मैं इसको तुरंत के तुरंत क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे भिगो रही हूँ मैं ड्राई फ्रूट, जो कि मैं रोज़ खाती हूँ सुबह के टाइम पे, क्योंकि जो लोग वेट लॉस जर्नी पे हैं उनको तो ये चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे था डेट्स था, उसके बाद किशमिश है, थोड़ा सा बादाम है, और 2-4 अखरोट बाबू के लिए है। तो चारों चीज़ों को मैं भिगो के रख दी हूँ। अब सुबह में हस्बैंड, मैं और बाबू हम तीनों इसको खाते हैं। उसके बाद मैं बैठ गई थी सुबह के लिए सब्जी काटने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे सब्जी वगैरह काट के रेडी करो तो सुबह का काम जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, और बहुत ज़्यादा भागम भाग नहीं रहती है। नहीं तो फिर सब्जी काटो, उसके बाद फिर सारा काम भी करो। तो मैं हमेशा इसी टाइम पे ये सारा काम कंप्लीट करके तभी मैं सोती हूँ। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करना वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।